Good morning, student. Today we are discuss about science chapter 11 light, shadows and reflection. इसकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे उसको, ठीक है। तो मैंने आपको लाइट बताया था, ठीक है। लाइट क्या होती है? लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जिससे हमें ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो जैसे हमें क्या ऑब्जेक्ट क्या पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं। ऐसे जो शैडोज हैं वो कैसे बनती हैं, इसके लिए तीन चीज़ें जरूरी होती हैं आपकी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए हमें ऑपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, स्क्रीन होनी चाहिए और लाइट होनी चाहिए। इन तीन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है शैडोज के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि आपका जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो तीन कैटेगरी में हमने उनको डिवाइस किया था। पहला था ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं, ट्रांसलूसेंट जिसमें से हम धुंधला क्लियरली नहीं देख सकते, धुंधला धुंधला सा हमें दिखता है। ऑपेक ऑब्जेक्ट भी होते हैं जिसमें से हमें आर पार दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी पढ़े थे हमने। फिर हमने डिस्कशन किया था लूमिनस और नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। लूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी खुद की क्या हो, लाइट हो, जैसे आपका ट्यूबलाइट, सन हुआ, ये कैसे है, लूमिनस ऑब्जेक्ट है। कैंडल हुआ आपका, टॉर्च है, ये सभी क्या है आपके लूमिनस ऑब्जेक्ट है, ओके, ठीक है। नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं आपके, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं है, जैसे बुक हुआ, चेयर हुआ, ठीक है, आपका डस्टर हुआ, मार्कर हुआ, तो इनकी खुद की लाइट नहीं है, तो ये कैसे ऑब्जेक्ट है, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट है, ओके। तो फिर इसके बाद हमने पढ़ा था पिन होल कैमरा। तो जो पिन होल कैमरा है वो क्या था, आप किसी भी जो फार ऑब्जेक्ट है उसको अपने पास एक ट्रेसिंग पेपर स्क्रीन पर आप देख सकते हो। हमने आपको बताया भी था कि उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना, बनाना है उसको, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने डिस्कशन की आप पिन होल कैमरा का जो बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए वो है आपका ट्री। जब आप ट्री के ऊपर आपकी सन की लाइट पड़ती है तो आप ट्रीज के नीचे हमें छोटे छोटे सन स्पॉट दिखाई देते हैं, तो दैट इज द इमेज ऑफ सन। और जो आपका ट्री है वो किस तरह काम करता है, एज अ वर्क एज पिन होल कैमरा, ओके। फिर मैंने बात की थी कि जो आईज हैं इनको आपको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, सनलाइट को या किसी भी पावरफुल लाइट को आपको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आईज को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट लाइट को, जो पावरफुल लाइट है, जैसे आपकी वो हुई, क्या कहते हैं उससे, लेजर लाइट हुई, आपकी सनलाइट हुई, तो इनको हमें डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। जैसे आपकी ट्यूबलाइट वगैरह है, बल्ब, एलईडीज वगैरह है आपकी, तो इनके बहुत पास से इनको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जो आइज हैं उनको क्या कर देंगी, डैमेज कर देंगे। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि आपकी जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, मीन्स सीधी रेखा में वो जाती है आपकी, ठीक है, वो टेढ़ी मेढ़ी होकर नहीं जाती है। इसके लिए हमने वो होलो पाइप वाली, खाली पाइप वाली हमने एक्टिविटी भी की थी कि अगर हम एक सीधा पाइप लें और एक बैंड पाइप लें, एक स्ट्रेट पाइप ले लिया हमने, आप जैसा कि पेज नंबर 1111 पर 111 पर आप देख सकते हो, तो उसमें हमने दो पाइप लिए थे, एक बैंड पाइप और दूसरा हमने लिया था कौन सा पाइप, स्ट्रेट पाइप। तो हमने स्ट्रेट पाइप से हमें कैंडल दिखाई दे रही थी, लेकिन बैंड पाइप से दिखाई नहीं पड़ रही थी, तो उससे पता चल रहा था कि जो आपकी जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल करती है आपके स्ट्रेट पाथ में, ओके।
फिर हमने पढ़ा था मिरर के बारे में, मैंने बताया था मिरर के क्या होता है। मिरर क्या होता है, पीस ऑफ ग्लास होती है, जैसे कि प्लेन मिरर स्पेशली, उसके पीछे सिल्वर की आपकी किसकी पॉलिश होती है, सिल्वर पॉलिश होती है, जिसके कारण वो कैसा बन जाता है, जिसमें से हम अपने आप को देख पाते हैं। ठीक है, उसमें लैटरल इन्वर्जन होता है। ठीक है, मीन्स लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। इसलिए एम्बुलेंस में कैसा लिखा होता है, उसका मिरर इमेज लिखी हुई थी होती है, जिससे वो कैसा दिखाई दे, आपको सीधा दिखाई दे। ठीक है, इसके बाद रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया था, किसी भी शाइनी या पॉलिश्ड सरफेस से आपकी जो लाइट आ रही है वो बाउंसिंग बैक हो जाए। जैसे मैं मिरर बना दिया मैंने यहाँ, ठीक है, ये लाइट आई तो ये बाउंसिंग बैक होकर यहाँ से चली गई, तो दैट इज कॉल्ड, इसी को आप कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो इन सारी बातों को डिस्कस करने के बाद अब हम आपका क्या करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम। ओके, और उसमें समझेंगे कुछ ही लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, उसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो हम उसको समझते हैं। पहले मैं समरी आपके लिए रीड कर देता हूँ। ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। जो ओपेक ऑब्जेक्ट है वो लाइट को अपने से पास नहीं होने देते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अपने में से लाइट को पास होने देते हैं, और जिसमें से हम वी कैन सी थ्रू दिस ऑब्जेक्ट क्लियरली, इन ऑब्जेक्ट से हम क्लियरली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, मीन्स ये कंप्लीटली लाइट को पास नहीं होने देते, आधी अधूरी लाइट को क्या होता है, पास होने देते हैं। जैसे पॉलीथिन, ड्रेसिंग पेपर हुआ आपका, वाटर हुआ। ओके, पिन होल कैमरा कैन बी मेड विद सिंपल मटेरियल एंड कैन बी यूज्ड टू इमेज द सन एंड ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट। जो चलने वाले ऑब्जेक्ट हैं उनके हम देख सकते हैं पिन होल कैमरा से। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, मिरर रिफ्लेक्शन गिव अस क्लियर इमेज। ओके, तो मिरर से हमें कौन सी इमेज मिलती है, क्लियर इमेज मिलती है। हम मिरर में अपने आप को बहुत अच्छे से देख पाते हैं ना। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम इसको, एक्सरसाइज को। रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो एक इसमें ओपेक ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं यहाँ पे आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं आपको, देखिए ओपेक ऑब्जेक्ट देखिए, मैं पहले बॉक्स बना लेता हूं, आप 7 बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो जो थर्ड वाला वो यहाँ पे आएगा, OPAQ। उसके नेक्स्ट जो फोर्थ वाला है वो यहाँ पे आएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट। ये लाइन्स आ जाएंगे सभी आपके, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड यहाँ आ जाएगा मेक shadows SHADOWS। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 वाले की तरफ चलते हैं। क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट
एंड लूमिनस और न्यूमिन। तो आप सिंपल से इसको कैसे करेंगे, वैसे करना आपको ही है, मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे इसको। देखिए पहले आप लिखेंगे ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे आपने लिख लिया ट्रांसपेरेंट, फिर आपको लिखना ट्रांसलूसेंट, ठीक है, फिर आपको ओपेक, फिर इसके बाद आपको लिखना है लुमिनस, और फिर आप लिखेंगे लास्टली नॉन लुमिनस। ठीक है, जैसे ट्रांसपेरेंट में आपका एयर, यह ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसलूसेंट में आपका वाटर आ जाएगा, ओपेक में आपका पीस ऑफ रॉक, ये इसमें आ जाएगा आपका पीस ऑफ रॉक, अब आ जाएगा आपका लूमिनस में आपका वाटर, सॉरी नॉन लूमिनस में आएगा, वाटर किस में आएगा, नॉन लूमिनस। ओके, लूमिनस में क्या आ जाएगा, CD पॉलीथिन आयरन अम्ब्रेला लाइटेड फ्लोरेसेंट, ये लाइटेड फ्लूइड, इस तरीके से आपको लिखना है, अलग अलग आपको ट्रांसपेरेंट पूरे, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, पीस, और एक ऑब्जेक्ट एक से दो में आ सकता है आपका, जैसे वाटर ट्रांसलूसेंट भी है और नॉन लुमिनस भी है। ओके, अ लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब, ये आपका लुमिनस भी है और ओपेक भी है। ठीक है, इन दो में आपका आ सकता है। ठीक है, बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की, मैं इसको मिटा देता हूं, आप लिख लीजिए इस तरीके से। Can you think of creating a shape that would give a circular shadow if held in a one way and a rectangular shadow if held in another way? मीन्स कैसे, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आपको देखना है जो आपको एक तरफ से आपको कैसी शैडो दे, सर्कुलर शैडो दे, राउंड, और एक तरफ से अगर आप करें तो वो आपको कैसी शैडो दे, रेक्टेंगुलर। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सॉलिड सिलेंडर कैन गिव सर्कुलर and round shadows, circular and round rectangular, circular and rectangular shadow वो आपको देगा। rectangular shadows from base, from top, it gave circular shadow
it gave rectangular shadow. ओके, मैं आपको बना के बता देता हूँ कैसे। मैंने आपका मान लीजिए सॉलिड सिलेंडर ले लिया, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अगर मैं यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट देखता हूँ तो इसकी जो शैडो बनेगी वो कैसे बनेगी, राउंड बनेगी। ओके, लाइक दैट, आपकी ऐसी राउंड, इसकी राउंड शैडो बनेगी। अगर मैं इसको इस तरीके से रख दूँ, यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट रखूं तो इसकी जो शैडो बनेगी वो कैसी बनेगी, रेक्टेंगुलर बनेगी, लाइक दैट। इस तरीके से इसकी शैडो का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सिलेंडर ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमें दो शैडोज दे सकता है, एक सर्कुलर और दूसरा रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन अ कंप्लीटली डार्क रूम, मान लीजिए एक कंप्लीटली डार्क रूम है, इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन अ फ्रंट ऑफ यू, डार्क रूम में तुम खड़े हो और तुम्हें क्या दिख दिया है, एक प्लेन मिरर के सामने तुम खड़े हो, क्या तुम्हें उसमें अपनी इमेज दिखेगी? विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योरसेल्फ इन द मिरर, क्या तुम अपना रिफ्लेक्शन देख पाओगे उसमें, अपनी इमेज देख पाओगे डार्क रूम में जिसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं है? नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इसका आंसर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पहले लिखेंगे नो, वी कांट सी अवर reflection in dark room because there is no source of लाइट, कोई भी क्या नहीं है, सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। ओके, फॉर रिफ्लेक्शन वी नीड सोर्स ऑफ लाइट, विदाउट सोर्स ऑफ लाइट का क्या नहीं हो पाएगा, आपका रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप डार्क रूम में कोई सोर्स रूम आपकी लाइट ही नहीं जल रही अंधेरे कमरे में, तो आप अपने आप को नहीं देख पाओगे। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज है जो आप करके देख सकते हैं। तो दाएं बाएं मैजिक डिवाइस, अब हम सीखेंगे मेकिंग अ पेरिस्कोप। तो पेज नंबर 115 पर आपको एक पेरिस्कोप दिख रहा होगा, ठीक है। इन द चैप्टर मैजिक डिवाइस देखते हैं। दाएं बाएं तो मैंने बता दिया था आपको कि लैटरल इन्वर्जन होता है, उसमें आपका लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं मैजिक डिवाइस, इसको मैं नाम कर रहा हूं मैजिक डिवाइस वाले में क्या करना है आपको। इन द चैप्टर ऑन सिमेट्री इन योर मैथमेटिक्स टेक्स्ट यू माइट हैव मेड एन इंटरेस्टिंग डिवाइस कैलिडोस्कोप।
मैं बता देता हूँ कैलिडोस्कोप कैसे होता है। इस तरीके का होता है एक, जिसके अंदर 3 कांच लगे होते हैं, ठीक है, ये होता है। इसमें क्या होता है, ये मिरर लगे हुए हैं, 3 क्या होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं, यहाँ ये लगे हुए होते हैं। तो इसमें से हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन दिखता है, that uses reflection. Now let us make another device, a periscope that uses reflection to see around corner. Ask one of your friend to stand in the corner. तो पेरिस्कोप बनाने के लिए क्या करें, आपको कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, ओके, साथ ही आपको जरूरत पड़ेगी 2 प्लेन मिरर की पीसेस की, ठीक है, बस आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, पेरिस्कोप बनाने के लिए कार्डबोर्ड को कट करना और इस तरीके से उनको अरेंज कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने अरेंज कर दिया, और जो आप प्लेन मिरर लेंगे इसकी साइज का लेना, और उनको आपको 45 डिग्री पे यहाँ पे प्लेस करना है। कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। तो मान लीजिए आप यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, आपकी रेज जाएगी यहाँ पे आइस की, इससे टकरा कर यहाँ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर जाएगी और इससे टकरा कर ही, मान लीजिए यहाँ पे आप एक ट्री को देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ से ट्री दिखाई देगा। अगर आपकी ये आपकी हाइट है, आप यहाँ पे, तो आप अपने से 4 फीट 5 फीट हाइट पर जो ऑब्जेक्ट है, कॉर्नर ऑब्जेक्ट है, उनको इजीली आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पेरिस्कोप का ये यूज होता है, इसी तरीके से इसको यूज में लाया जाता है आपका। और इसका सबसे अच्छा जो यूज आप देख पाएंगे, आपने कभी सबमरीन देखी होंगी, सबमरीन, हिंदी में कहते हैं इसको पनडुब्बी, पनडुब्बी, ठीक है। ये सबमरीन में आप देखते हो, सबमरीन ये समुद्र के अंदर पानी में चलती है, मीन्स आपका ये समुद्र है, ठीक है। तो सबमरीन इस तरीके की होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है। कैसी होती है, इस तरीके की। तो यहाँ से इसको अब हमें देखना है ऊपर क्या है, तो इसको देखने के लिए हम क्या निकालते हैं, पेरिस्कोप निकालते हैं। इस तरीके की डिवाइस होती है ऐसे, और इस तरीके से उसमें वो बना होता है, और ये कैसे करती है, रोटेट करती जाती है। तो इससे इजीली किसको देखा जा सकता है कि समुद्र की जो सरफेस है उस पर ऑब्जेक्ट है, कोई सामने ऑब्जेक्ट जहाज वगैरह कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इन चीज़ों को देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये है आपका सबमरीन का यूज, और ये पनडुब्बी में यूज होता है आपका पेरिस्कोप, ठीक है। तो आई होप आपको पेरिस्कोप समझ में आ गया होगा, और ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा, साथ ही इसकी एक्सरसाइज भी। तो आपको एक अच्छी गुड हैंड राइटिंग में आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, समझना है, ओके, और लर्न करना है। और आज ही इसको हो सके तो कंप्लीट करके भेज दीजिएगा, और लास्ट डेट तो आपका फ्राइडे और सैटरडे होता है ये वर्क सबमिट करने का, ओके। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू।